Hello students, this video is for standard 10. Subject is हिंदी. लेसन नंबर 6 है ये गिरधर नागर. इसे संत मीराबाई जी ने लिखा हुआ है और ये बहुत ही अच्छा आपको कविता के रूप में यहाँ पे छंद के रूप में दिया गया है पद। और इसका पूरा आपको एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज जो है 104 उसमें ऊपर दिया गया है, तो आप उसको एज इट इज़ वहाँ से लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पहला पद शुरू करते हैं। इसमें संत मीराबाई जो हैं उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। हम सभी जानते हैं कि संत मीराबाई जो है वो पूरी तरह से कृष्ण के लिए समर्पित रही हैं हमेशा से। तो हम यहाँ पर ये प्रस्तुत जो पद हैं इसमें हमें ये बताया गया है कि वो कितनी उत्सुक हैं मिलन के लिए, उनको क्या आशा है, वो किस प्रकार की प्रतीक्षा कर रही हैं और कैसे उनके अनुपम भाव हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, गिरधर गोपाल को तो मैंने अपना मान लिया है और वही मेरे पति हैं, और उनके अलावा कोई भी जो है मेरे पास नहीं है। और जिसके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है उनके सर पर हमेशा मोर मुकुट होता था, तो जिनके सर पे मोर मुकुट हैं वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करे है कोई। कहानी का मतलब होता है मर्यादा, लिमिटेशंस। हम सभी के जीवन में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन मीराबाई जी ने कृष्ण के प्रेम में अपनी सभी कहानी यानी सभी मर्यादाओं को परे कर दिया था, उसे छोड़ दिया था। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठी बैठी मतलब संतों के साथ, मीरा जी को हम संत में पढ़ते हैं, तो संतों के साथ बैठ बैठ कर उन्होंने सारा लोक लाज, जिस तरह की भी उनके अंदर जो शर्म थी उसे उन्होंने परे कर दिया है। ठीक है। लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। उनका ये कहना है कि उन्होंने आंसुओं के जल से अपनी प्रेम की बेल, यानी बेल तो आप सभी जानते हैं क्रीपर बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, तो अपने प्रेम की बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से सींचा है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। मतलब अब तो बेल पूरी तरह से, मतलब उनके अंदर कृष्ण जी का प्रेम पूरी तरह से भर चुका है, तो वो ये कह रही हैं कि अब तो इसके प्रति आनंद होगा, अब तो खुशियाँ आने वाली हैं जीवन में। ठीक है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। प्रेम से बिलोने का मतलब है दूध की मथनियाँ, मतलब ऐसा है जैसे दूध को आप दूध से मक्खन निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्वामी की भक्ति में मन को इतना उन्होंने रस विभोर कर दिया है कि उनकी छवि का मक्खन जो है वो उन्हें मिल गया है, ऐसा वो कह रही हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मतलब उनका ये कहना है कि वो भगत को देख के, मतलब भक्ति को देख के वो खुश हैं, और जो दुनिया है वो भले रोती रहे, वो दुनिया भले ही पछताती रहे, दुनिया भले ही दुनिया को देख के इनके मन में किसी भी प्रकार की भावना आती रहे, परंतु ये अपने प्रेम में पूरी तरह से लिप्त हैं। दासी मीरा लाल गिरधर ताको अब मोही, तारो अब मोही। तो वो मीरा जी ने अपना नाम डाला है अंतिम पंक्ति में, और वो कह रही हैं कि मीरा जो है वो दासी बन गई हैं गिरधर जी की, और अब वो सिर्फ उन्हीं के प्रेम में पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला पद था। दूसरा पद जो है उसमें उन्होंने कहा है हरि बिन कूण गति मेरी। हरि यानी उन्होंने ईश्वर को यानी कृष्ण जी को कहा है कि तुम्हारे बिना मेरी क्या गति है, मतलब मेरा जीवन जो है वो तुम्ही पर पूरी तरह से उद्धृत है, तो तुम्हारे बिना मेरा उद्धार कहाँ है, कहाँ मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगी। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेली। रावरी की मतलब क्या होता है आपकी, और चेरी मतलब चेली यानी दासी जिसे हम कहते हैं। तो आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपकी दासी हूँ, ऐसे वो कह रही है। प्रतिपाल का मतलब क्या होता है रक्षक। ठीक है। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाएं फेरी। मतलब शुरू से आखिरी तक, आदि मतलब होती है शुरुआत और अंत मतलब होता है अंत, तो शुरू से आखिरी तक, जन्म से मरण तक वो तुम्हारे ही नाम की आरती घूमती रहेगी उनके जीवन में। किसके नाम की आरती है ये? कृष्ण भगवान के नाम की आरती। बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो बार बार पुकार कर मैं कहती हूँ कि मेरा ये पूरा जीवन जो है वो आपकी आरती स्वरूप भेंट है। यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी। तो ये पूरा सागर जो, पूरा संसार जो है वो एक समुद्र के रूप में है, और पूरी तरह से मैं उसमें घिरी हुई हूँ, ऐसा वो कह रही हैं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। मतलब हे प्रभु, हे जो कृष्ण भगवान हो, आप मेरी नाव को पार लगाओ। मतलब मेरी जो नाव के पाल हैं, पाल आप जानते हैं, हम पाल वाली नाव बनाया करते थे बचपन में, वो ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का होता है उसके ऊपर। तो वो ये कह रही हैं कि मैं बहुत ही भयानक इस संसार में फंसी हुई हूँ, तो और मेरी नाव भी जो है वो फट गई है, नाव के जो पाल हैं ना वो फट गए हैं,
तो आगे वो कह रही हैं बिरहणी पीव की बाट जीवे राखी लियो में नेरी, मतलब इस समय में वो बहुत ही ज़्यादा सागर में वो डूब रही हैं, नाव उनकी डूबने का समय आ रहा है और वो केवल कृष्ण जी का नाम रटे हुए हैं और वो केवल उन्हीं के शरण में जाना चाहती हैं। तो इसे बचाकर इसकी लाज रख लो, ऐसा वो कहना चाह रही हैं। बिरहणी पीव की बाट जो वह राखी लियो नेरी, तो आप मेरा रक्षा कर लो मेरी, क्योंकि मैं आप ही का बाट देख रही हूँ। बाट यानी रास्ता देखना। दासी मीरा राम रटत है, मैं हूँ शरण हूँ तेरी। तो दासी मीरा कहती हैं कि मैं पूर्णतया आप ही के शरण में हूँ, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। आखिरी बंद इन्होंने दिया है फागुन के दिन 4 होली खेल मना रे। वो कह रही हैं कि फागुन के केवल 4 ही दिन है, मतलब जीवन में खुशियों के दिन केवल 4 ही हैं, थोड़े ही हैं, तो उसे खुशी से मनाइए। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन करताल और पखावज जो है वाद्य हैं, तो उनके बिना ही एक नाद जो है, एक सुर जो है, एक म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं ना, उसकी झनकार जो है, उसके बिना ही वो किसी भी राग रागिनी के बिना अपने रोम रोम से श्रेष्ठ गीत गाओ, ऐसा वो कह रही हैं। बिन सुर राग 36 राग होते हैं, तो उन सुरों और उन रागों के बिना जो है रोम रोम रणकार रे, वो गीत गा रही हैं, उनका रोम रोम जो है वो ईश्वर के गीत में लिप्त है। सील संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे, मतलब उन्होंने शील यानी होता है हमारा चरित्र जो होता है उसे कहते हैं, तो शील और संतोष मतलब अपने अंदर संतुष्टि की उन्होंने सीमाएं बांध रखी हैं और उसी में पिचकारियों से स्नेह का रंग वो उड़ा रही हैं। ठीक है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे, तो इन गुलाल के उड़ने के कारण जो है पूरा अंबर पूरा रंगों से भर चुका है, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे अंबर में भी रंग ही रंग बरस रहे हैं। ठीक है। घटके पट सब खोल दिए हैं लोक लाज सब डार रे। घटके पट यानी अपना जो घूंघट है वो हमने खोल दिया है, सभी लोक लाज को उन्होंने उसका जो है तिरस्कार कर दिया है और सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने, घूंघट के पट खोल दिए हैं उन्होंने। और वो अंत में कह रही हैं कि मेरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कवल बलिहार रे। वो कह रही हैं कि गिरधर नागर जो हैं वही मीरा के प्रभु हैं और उन्हीं के चरण कमलों में ही वो दासी की तरह पूरी अपने आप को बलिहारी यानी पूरा न्यौछावर कर देना चाहती हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर पद था संत मीरा जी द्वारा लिखित।